नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जिस जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आइए मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं और आप भी जब भी जॉब सर्च करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। तो ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये जॉब है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है APWD, यानी ए मीन्स अंडमान, पीडब्ल्यूडी मीन्स पावर वर्क डिपार्टमेंट, है ना। तो ये इनके यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, इनकी लास्ट डेट है 16/9/2022। ठीक है, और पब्लिश कब हुई है ये 16/8/2022। तो ये इनका यहाँ पे PDF है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। तो मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ये देखिए, नोटिस फॉर वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट इन APWD। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसमें किन किन पोस्टों के लिए यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होंगे। ये अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, असिस्टेंट आर्क डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट है। देखिए इनके साथ साथ यहाँ पे सैलरी भी दी हुई है। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक की सैलरी होगी। असिस्टेंट आर्क डिपार्टमेंट के लिए 35,400 से लेके 1,12,400 तक की होगी। प्लानिंग असिस्टेंट, ये सारी बी ग्रुप के लिए है ना, 35,400 से लेके 1,24,000 तक होगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए चाहिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए चाहिए। तो सैलरी सेम रहेगी, 35,400 से लेके 1,12,400। फिर ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए चाहिए। दोनों के लिए सैलरी सेम रहेगी, 25,500 से लेके 81,100 तक। देन सर्वेयर की भी है, ये ग्रुप सी में इसको काउंट किया जाएगा, जिसकी सैलरी है 25,500 से 81,100 तक। तो ये तो मैंने पोस्ट बता दिया आपको और इसकी सैलरी बता दी। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि इनके लिए कितनी सीटें हैं। तो टोटल जो सीट है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए 1, आर्क डिपार्टमेंट असिस्टेंट के लिए 2, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2, जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी 85, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 12, ड्राफ्टमैन 11, ड्राफ्टमैन 4, ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, और ये सिर्फ सिविल के लिए। सर्वेयर 10। तो अच्छी वैकेंसी है ये। आइए और देख लेते हैं ये सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सारी चीजें आपको भरनी है। और एज लिमिट देख लेते हैं। ये सारे जो पोस्ट दिए हुए हैं, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, असिस्टेंट आर्क डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, इन सब के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए अगर वो मेल है तो 33 ईयर अपर एज लिमिट है, और फीमेल है तो 38 ईयर जो है अपर लिमिट होगी। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी हैं, बट यहाँ डिस्कस नहीं किया गया। एज इज रिलैक्सेबल टू कैंडिडेट्स ऑफ OBC, ST, PWD, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्वेंट एक्सेट्रा, एज पर द ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके थ्रू जो रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे आपको उन अंडमान के लिए, क्योंकि ये एक यूनियन टेरेटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे रिलैक्सेशन अलग से मिलेंगे। अब ये देख लेते हैं आपको एजुकेशन क्या चाहिए। जिन जिन पोस्टों के मैंने डिस्कस किया, जैसे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड बी रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये होना चाहिए। देन असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो ये आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये और सारी चीजें दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, इनके लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही वैलिड है। ड्राफ्टमैन के लिए क्या होगा वो देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और हैविंग
पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ये तो एक चीज हो गई। देन दूसरी चीज हो गई 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ, जिसमें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हो सिविल में। देन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी सेम, इसमें भी मैट्रिक होना चाहिए। देन 2 ईयर के सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें 6 मंथ्स का जो है आपको एक्सपीरियंस हो। सर्वेयर के लिए भी मैट्रिक होना चाहिए, देन 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जिसमें 6 मंथ्स आपको एक्सपीरियंस हो। तो इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी दी हुई है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देन और क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है वो देख लेते हैं। फीस देख लेते हैं। फीस इसमें कोई फीस नहीं है। एंड देन आपको जो एग्जाम, इसमें आप रिटन एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम्स के जो एक इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड इन इंग्लिश ओनली। द स्कीम ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन द टाइम अलाउ एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द ऑल पोस्ट ऑफ आर एज फॉलोज। तो आप जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये सारे दिए हुए। देखिए कंसर्न टेक्निकल, अगर टेक्निकली एग्जाम दे रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट, तो 80 मार्क्स के होंगे इसके पेपर। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होंगे 10 एंड जनरल अवेयरनेस होंगे 10। ये 2 घंटे के टोटल पेपर होंगे। माइनस मार्किंग है इसमें आपके। ईच करेक्ट ऑप्शन 1 मार्क्स होंगे और ईच रॉन्ग ऑप्शन 25.25 माइनस मार्क्स होंगे इसमें आपके। और ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप यहाँ पे जाके सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं इनके। जैसे मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, इसी प्रकार से आप जब इस फॉर्म को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सारे ऑफिशियल इनके ईमेल दिए हुए हैं, वेबसाइट के एड्रेस दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सब जो लास्ट डेट होगी 16/9/2022 होगी, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ से आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको यूनियन टेरेटरी में काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करें और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरें। तो वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।